सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सुप्रभ सागर जी महाराज यहाँ पर कुछ ही क्षणों पश्चात पधारने वाले हैं। सुप्रभ सागर जी, सुप्रभ विशुद्ध सागर जी के, हाँ, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज। हमारा अनुरोध है आप सभी अब नीचे पहुंच जाएं। सब लोग नीचे पहुंच जाएं शीघ्रता से। और हमारे पुजारी भैया शीघ्रता से एक झाड़ी, चांदी का थाल शीघ्रता से यहाँ लाएं। अभिषेक भैया थोड़ा सा देखें, चांदी का एक थाल और एक झाड़ी। देखिए 2 विद्या विशुद्ध धाराओं का यहाँ पर मिलन होने वाला है और विशुद्ध सागर जी के परम प्रभावक से सुप्रभ सागर जी मोरा जी में आ ही चुके हैं। बोलिए तीर चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ऐसा महा मंगलमय क्षण कभी कभार हमें दर्शन को मिलता है। कभी कभी ऐसा सौभाग्य हमारा जागृत होता है कि हमें ये क्षण, अद्वितीय क्षण में देखने को मिलते हैं। आज कुछ समय पूर्व सुप्रभ सागर जी का मांगलिक चातुर्मास इस वर्णी भवन मोराजी में हुआ था। आज वो पुनः इस वर्णी भवन मोराजी में आए हैं और गुरु तीर्थ वंदना के लिए आए हैं। निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ आज सुप्रभ सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज सत्संग आए हुए हैं और वह पाद प्रक्षालन कर करके यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बोले तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, सुप्रभ सागर जी महाराज की। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपार। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज गुरुदेव के देखो, जगत पूज गुरुदेव के देखो, देखो जय जयकारे। मैंने
गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी से अनुरोध है यथा स्थान माताएं बहनें पीछे जाके बैठ जाएं, जो आपको स्थान निर्धारित किया गया है। पुरुष वर्ग अपने स्थान पर जल्दी से 2 मिनट के अंदर बैठ जाएं। ये कमंडल पीछे शीघ्रता से सामने से सभी लोग हट जाएं। बोलिए गुरु नानक गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक स्वर्णमणि बंगो श्री सुधास सागर जी महाराज की जय हो, श्री सुप्रीम सागर जी महाराज की जय हो, श्री शिव सागर जी महाराज की जय हो, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय हो। देखिए कितना सौभाग्य है, आज 3 धाराओं का यहाँ पर महासंगम हमें देखने को मिल रहा है। आचार्य श्री गुरुवर संत श्रोणी, ये जो रैंप में बैठ गए सब लोग पीछे, आज जगह कम है, पीछे हो जाएं सभी लोग। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के प्रभम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्री मुनि बंगो श्री सुधासागर जी महाराज के दर्शनार्थ विशुद्ध धारा से निकले हुए, और जिन्होंने वर्णी भवन मोराजी में भी कुछ समय पूर्व यहाँ पर मांगलिक चातुर्मास यहाँ पर हुआ था, हाँ, बिना कोई भूमिका। और तृतीय दक्षिण के सूर्य वर्धमान सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य शिव सागर जी महाराज भी यहाँ पर आज मंच पर विराजित हैं। सभी मुनि वृंदों के चरणों में हम त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निर्यापक श्री सुधास सागर जी महाराज का जोरदार जयकारा लगाते हुए गुरुवर से नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो भूल ही गए थे। अंकित एक मुनि श्री सुप्रीम सागर जी महाराज के चरणों में हम नमोस्तु निवेदित करते हुए शीघ्रता से अंकित माइक भेजो। एक दूसरा माइक अंकित भैया, दूसरा माइक शीघ्रता से आ रहा है। जब तक माइक आ रहा है, हमारा निवेदन है जो बीच के रैंप में बैठ गए हैं महानुभाव, हमारे कैमरामैन को डिस्टर्ब होता है, थोड़ी सी उसको जगह दें, कैमरामैन कवर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा सभी लोग पीछे हो जाए। खासकर पैंट शर्ट वाले महानुभाव तो हो ही जाएं, जितने भी पैंट शर्ट वाले हैं, पैंट शर्ट वाले सब उठ जाओ वहां से, बिल्कुल पैंट शर्ट वाले सभी उठ जाओ पीछे। हमारे सभी लोग पैंट शर्ट वाले पीछे पहुंच जाएं, बिल्कुल। हाँ अभय बराठा जी आप भी पीछे पहुंच जाइए, पैंट शर्ट वाले पीछे हो जाओ, पैंट शर्ट वाले सब पीछे हो जाओ। मैं निवेदन कर रहा था, देखिए ऐसा दृश्य आंखों को कभी कभार देखने को मिलता है, इतना पावन दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। मुनि आज संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी, तीन त्रिवेणियों का संगम यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। और हम अब मुनि श्री 108 सुप्रीम सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी भव्य जनों के लिए कृपा करें, अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूदायं विमलानन्दं स्वनामयारं नमोऽसि सर्वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो
सिद्धारं नमो आयरीयणं नमो नमो सर्वसाहुन। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की पूज्य मुनि संघ की पूज्य आरिका संघ की सेवंत हो। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र ये जिनवाणी। भव्यात्माओं, जब किसी एक जीव का सातिशय पुण्य उदय में आता है, तब कभी किसी निर्ग्रंथ गुरु का दर्शन उसे प्राप्त होता है और जो आचार्यों ने हम सभी के लिए कहा है, वास्तव में वह बात सत्य है कि पुण्य के उदय से मिलने वाला साधु का प्रभु का दर्शन मात्र पुण्य बंध ही नहीं, अपितु पाप निर्जरा के लिए भी बहुत बड़ा निमित्त होता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। माँ, कई बार दर्शन स्तुति में इसे पढ़ा भी होगा और वास्तव में जो मंदिर में विराजमान जिनेंद्र भगवान हैं, ये तो जब चाहे आप मंदिर में पहुंच जाओ, आपको दर्शन देने के लिए निमित्त बनते ही है। पर साधु का समागम और साधु का दर्शन विरले ही पुण्यात्मा जीवों को ऐसे कर्मों की निर्जरा करने के लिए मिलता है जैसे किसी चुल्लू में रखा हुआ पानी लंबे समय तक नहीं ठहरता। ऐसे ही साधु का दर्शन करने से जीवन में लंबे समय तक पाप ठहर ही नहीं सकता। और आप तो सभी सेंथिल भाई विद्याधर हो, गाड़ी उठाई और साधु के पास पहुंच जाते हैं। ये तो साधुओं का कई वर्षों का और जन्मों का पुण्य जब और तीव्रतमता से उदय में आता है, शायद तब कभी पग विहारी दो साधु किसी साधु के दर्शन प्राप्त करते हुए अपने कर्मों के निर्जरा और पुण्य वृद्धि का निमित्त प्राप्त करते। और फिर जो महान साधना तपस्या के धनी हो, जिन्होंने अनेक तीर्थों का और मात्र जड़ ही नहीं चेतन तीर्थों का भी उद्धार करने का पुरुषार्थ किया, ऐसे महान श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी के दर्शन होना। क्योंकि मैंने सुना था कई बार कि मुनिश्री के दर्शन के लिए श्रावकों की लाइन लगती है ना, मुनिश्री के दर्शनों के लिए लाइन लगती है। तो मैंने भी समाचार भेजा था कि मुनिश्री आपके दर्शन की भावना है, आपसे मिलने की भावना है। ऐसा तो नहीं कि मोराजी वाले मुझे भी लाइन में खड़ा कर दे। इसलिए हमने पहले ही पूछा था, नहीं तो ये करैया जी कह दे कि महाराज
लाइन में नहीं, पर ये वात्सल्य और प्रेम शायद किसी मां के पास ना मिले, पर ऐसे महात्मा के पास सहज ही प्राप्त होता है। और उन्होंने पूछने से पहले ही कह दिया, क्यों प्रमोद भाई, आने तो दो। और ये सौभाग्य है क्योंकि आज पूरा देश हमारा, पता है क्या मना रहा है? पूरा देश मकर संक्रांति नहीं मना रहा, देश सीधी सीधी भाषा में कहे तो बुड़की है ना, सीधी सी आपकी भाषा में कहे तो बुड़की मना रहा है। और दुनिया कहीं पानी में डुबकी लगा के बुड़की मना रहा है, हम जिनवाणी में गोते खाते हुए उस बुड़की को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये विश्वास मानना कि जो जल के छींटे हैं, अभी बहुत सारों की इच्छा थी कि महाराज नया वो कॉरिडोर का बना, कॉरिडोर बना है, वहां से आओ, ऐसा वैसा। मैंने कहा वो तो एक किनारे लोग बताते रहे थे, ये भरा तो हो रहा था, मुझे तो ये लग रहा था कि पानी में डूब गए वाले 11 हो गई ना संख्या, सागर, हाँ 11-12 संख्या हो गई, पर पानी में तो डूबने वाला मर भी सकता है, पर साधु संतों के वचनों में डूबने वाला डूब तो कभी सकता ही नहीं है। वो बुड़के के दिन भी नियम से उच्चता को ही प्राप्त होने वाला होता है। ये कई वर्षों का जो भाव भावनाओं का सैलाब था, कल भी मैंने कहा था कि ये सागर की भूमि है, और मात्र सागर की ही नहीं, और सागर में भी ये महान मोरा जी है। और कल से जैसे ही समाचार पहुंचे हैं, तब से ही मोरा जी मचल रहा था। आज मोरा जी में आकर मोरा जी भी उस शीतलता को और विशालता को प्राप्त हुआ है। ऐसा ही वात्सल्य हमेशा महान महान मुनि भगवंत आचार्य भगवंतों का हम जैसे मुनिराजों पर ऐसा ही बरसता रहे, क्योंकि ये अद्भुत समय इस धरा पर आने वाला है। 2025 शुरू हो गया ना? नहीं, मुझे पता है, पूछ रहा था। 2025 शुरू हो गया, ठीक है। 2024 में बहुत सारी क्षतियां हमने प्राप्त कर ली, पर कोई गम नहीं है। ये आज दिन भी संक्रांति का है, संक्रांत है ना, संक्रांत का अर्थ ही होता है बदलाव है। तो क्यों ना हम नए बदलाव और नए संक्रांति के साथ इस मकर संक्रांत को इस सागर की धरा पर अद्भुत वह मिलन और दर्शन के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे सागर और सुधा सागर, और मैंने कहा सागर सुधा सागर तो ठीक है, मिलने वाले भी तो सुप्रभ सागर ही है, दोनों की नाम राशि समान ही है, तो कोई प्रमुख भी बात बननी ही नहीं थी। और ये अनुकंपा और आशीर्वाद ऐसा ही मुनि भगवंतों का, और जिनकी कई वर्षों की तपस्या, उनसे मिलकर और उनका वात्सल्य प्राप्त करके वास्तव में मोरा जी गदगद हो गया है। ये मोरा जी का मुझे पता नहीं, पर मोरा जी तो गदगद हो गया है। और ऐसे गदगद भावों के साथ जो ये अद्भुत समय हमें प्राप्त होने जा रहा है, ऐसा बहुत 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 आने वाला भविष्य हमारे जीवन में उज्ज्वलता को प्राप्त हो। हम तो मुनि भगवान को सुनने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा कि सामने माइक रख दिया और कहा कि भाई बोलो। अब बड़ों के सामने बोलना, छोटों का बोलने का अधिकार तो नहीं होता, पर बड़ों की आज्ञा सिरोधार्य मानते हुए कुछ बोलने का दुस्साहस किया है। और ये उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद और ऐसी ही कृपा हमेशा आप और हम सब पर बनी रहे। और विशेष बात तो सागर वाले और सागर वालों से ही नहीं, मैं तो महान सुधा सागर जी से भी निवेदन करने के लिए यहाँ पहुंचा हूं, क्योंकि जो गुरुदेव का इंदौर नगर में महा महोत्सव, पट्टाचार महामहोत्सव होने वाला है, ऐसे पट्टाचार महामहोत्सव के निमित्त से ये सौभाग्य के क्षण होंगे जब यहाँ हम मिले हैं। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? कितनों को नहीं लगा? अच्छा लगा ना? फिर मैं तो साक्षात यहाँ उसी बात को लेकर पहुंचा हूं कि आपको तो गाड़ी से आना है, और आप लोग तो गाड़ी से शायद आ ही जाओगे, पर उस पट्टाचार महामहोत्सव में मैं
आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर की आज्ञा और अनुकंपा से निर्यापक मुनि सुधा सागर जी को आमंत्रित करने आया हूं कि शायद महाराज जी श्रावक तो पहुंचे ही होंगे, सुमति धाम से भक्त मंडल भी पहुंचा होगा, पर भक्तों से ही ज्यादा और बड़े भक्त जो निर्ग्रंथ आपके चरणों में आए हैं, हो सकता है श्रावकों की अर्जी देर से लगे, मुनिराज की अर्जी जल्दी लगे, इसलिए ये एक छोटा सा आमंत्रण आपको आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि आप इस महामहोत्सव में पहुंचे और वह अद्भुत दृश्य इंदौर की धरा पर हो, जहां पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के महामहोत्सव में निर्यापक महान मुनि सुधा सागर जी की अगवानी हम सभी पूरा संघ मिलकर करें और पूरा इंदौर ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व देखे कि वह महामहोत्सव में कैसे दो धाराएं इस धरा पर मिलते हुए वह विद्या की विशुद्ध गंगा बहती हुई हम सौभाग्य के रूप में समझने का प्रयास करें। समय बहुत हो गया है, मुनिश्री के समय का अतिक्रमण किया, पहुंचना 8 बजे था, पर क्षमा करना भगवान, पहुंचने में थोड़ी विलंब ठंड के कारण से हुआ, कोहरा था बहुत ज्यादा सुबह सुबह, वहां थोड़ा खुला होने से तो निकलते निकलते और पहुंचते पहुंचते देर हो गई, पर ऐसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है, पहुंच तो आपके चरणों में गई है। अब जैसे आपका आज्ञा आदेश प्राप्त होता रहे, आपका आशीर्वाद कृपा बनी रहे, इसी भावना से आपके चरणों में यही भावना है कि हमेशा हमेशा हे मुनि भगवान आपके चरणों में ऐसा ही वात्सल्य मिलता रहे, क्योंकि ये पक्का है जो दूर होते हैं उन्हें दूर से बहुत कुछ दूर ही दिखता है, और पक्का है जो साधु चरणों से जुड़ जाता है उसे ही पता चलता है कि साधु चरणों की रज और उनका वात्सल्य क्या हुआ करता है। ऐसा ही वात्सल्य जो कई वर्षों से हमने अपने गुरु से प्राप्त किया, हमें आकर यहाँ ऐसा महाराज लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह पहुंचे हैं। जैसे स्थान का नाम मोरा जी है, ऐसा ही मोरा जी आपके चरणों में और आपके चरणों में ही मोरा जी हो, ऐसी भावना जो गुरु का जैसा वात्सल्य ऐसा ही वात्सल्य आपका भी हम सभी पर बना रहे। और यही भावना सागर वालों, आप लोग नहीं आओगे ना? इंदौर भी पहुंचना है, और फिर अगर मुनिषी भी पहुंचेंगे तो शायद पूरा सागर ही वहां मुनिषी के साथ इंदौर में पहुंचकर हम उस अद्भुत दृश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। समय बहुत हुआ, जो भी त्रुटि हो मुनिषी क्षमा करे, आने में चाहे विलंब हुआ हो, चाहे बोलने में कुछ अधिक बोला हो, पर क्योंकि छोटों का काम तो और बड़ों का काम कहने की आवश्यकता है ही नहीं है, वे बड़े हैं, विशाल हृदय के और विशाल वात्सल्य के धनी हैं, तो उनके चरणों में पुनः पुनः कोटि सा नमोस्तु के साथ यही भावना है कि आपका ऐसा ही वात्सल्य ऐसी अनुकंपा हम उन छोटे मुनिराजों पर हमेशा बनी रहे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण जगत पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी गुरुवर ने कहा था कि सुधा और सुप्रभ, हमें तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम दिख रहा है। यहाँ पर विद्या सागर जी, विशुद्ध सागर जी और वर्धमान सागर जी के त्रिशिष्य यहाँ विराजमान हैं, और तीनों नाम सुधा सागर जी, सुप्रभ सागर जी और शिव सागर जी, इस तरह से हमें त्रिवेणी संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम जगत पूज्य के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी अज्ञानी जिनों का अज्ञान दूर करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। देखें, अभी आज का दिन इसको हमने कोरोना के समय देव दर्शन दिवस के नाम से कहा था, क्योंकि दुनिया में ना जाने कितने लौकिक दिवस बनाते हैं, लेकिन जैनियों के भी कुछ दिवस होते हैं।
आज वो दृष्टि परम पड़ी होगी भरत चक्रवर्ती की, जिसे सूर्य बिंब में स्थित जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुए। जिनेंद्र भगवान का जब दर्शन होता है तो एक पक्षी होता है। भक्त जो है भगवान का दर्शन करता है, और अभी जो सुब्रत सागर जी महाराज जी कह रहे थे, मैं महाराज के दर्शन करने आया हूं। साधु परस्पर में एक दूसरे के दर्शन करता है। भगवान के पास एक पक्षी दर्शन होता है, भगवान भक्त का दर्शन नहीं करता। लेकिन साधु जब मिलते हैं तो परस्पर में दर्शन करते हैं, चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो। जिन मुद्रा का रूप कहलाती, और जिन मुद्रा सदा ही किसी भी रूप में रहती है। लेकिन जिन मुद्रा चाहे आचार्य के रूप में हो, चाहे उपाध्याय के रूप में हो, चाहे साधु के रूप में, जिन मुद्रा में कोई अंतर नहीं आता। और जिन मुद्रा जहां दो जिन मुद्राएं हों तो परस्पर में दर्शन होता है। आज मकर संक्रांति को ये योग लिखा था। शायद मकर संक्रांति पर पहली बार ही ऐसा हुआ 40-50 साल में। देखो मिलते तो रहते हैं साधु, लेकिन मकर संक्रांति को मिलना, प्रमोद बाबू आकर के 2-3 दिन से कह रहे थे। मैंने कहा देखो भाई, जैसा नियोग होगा उस नियोग को ना टाला जा सकता हो, ना टालना चाहिए। इसलिए एक निमित्त होता है कोई, और काल भी एक निमित्त है। मकर संक्रांति को लोगों ने विद्रूपित कर दिया। जैन दर्शन के जितने भी त्योहार हैं वे सम्यक दर्शन के प्रतीक थे, कर्म निर्जरा के प्रतीक थे, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े थे। उसमें किसी दूसरों की कमी नहीं है। हम खुद अपना स्वरूप भूल जाते हैं और दुनिया में हम ढल जाते हैं। रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार आप लोगों ने भाई बहन का त्योहार बना दिया। कितना बड़ा त्योहार था श्रमण संस्कृति रक्षा का। श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस दिया था हमने कोरोना के समय, क्योंकि उस समय कोई बाहर नहीं निकल रहा था। कितना पवित्र दिन था, कितना शिक्षाप्रद था, कितना ऐतिहासिक था। रक्षाबंधन का यह इतिहास दुनिया में किसी भी देखने में, कहीं भी विचारकों के साहित्य में देखने में नहीं आता। कहानियां मिलती हैं, इतिहास नहीं मिलता। इतिहास मिलता है तो जैन धर्म के ग्रंथों में। लेकिन जब जैनी लोग ही रक्षाबंधन को भूल जाते हैं, वो भी उसी में ढल गए, भाई बहन का बस। मात्र एक ही, बहन के मन में एक ही भाव आता है, आज भैया को राखी बांधना है। और भाई के मन में आता है कि आज भाई को राखी बांधना है। लेकिन भूल गए मूल स्वरूप कि दोनों को मिलकर के आज श्रमण की रक्षा करना है, संस्कृति की रक्षा करना है। वो याद ही नहीं करते। जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।